देखियो भाइयों, आपको पता होगा शायद या ना हो, मैं बता रही हूँ। होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका दहन इसलिए किया जाता है कि होलिका जो है काई वे हिरण्याकश्यप की बहन थी। होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी और हिरण्याकश्यप के बेटा प्रहलाद थे। तो प्रहलाद विष्णु भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। प्रहलाद विष्णु भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे और हिरण्याकश्यप है का है वो मतलब भगवान को मानते नहीं थे और प्रहलाद भगवान को बहुत मानते थे। प्रहलाद की माँ भी भगवान में लीन रहती थी, लेकिन भगवान के नाम से हिरण्याकश्यप को बहुत दुख होता था। जब कोई भगवान का नाम लेता तो हिरण्याकश्यप को दुख होता था। बहुत घमंडी, लालची, धोखेबाज, दगाबाज आदमी था वो। हिरण्याकश्यप बहुत बड़ा राजा था और उसके अंदर घमंड इतना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसी चीज़ को मैं कहती हूँ कि कभी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी आदमी आपने देखा है कि घमंडी आदमी अक्सर करके नीचे जाता है, लेकिन वो जब तक उसमें घमंड रहता है, ताकत रहती है, तब तक वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। तो हिरण्याकश्यप को इतना घमंड था कि वो भगवान को तो मानता ही नहीं था। जब प्रहलाद बड़े हो गए थे, 5 साल के हो गए, तब से प्रहलाद अपने पिताजी से कहते थे कि पिताजी आप भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हो? अगर इतना बोल दिया हिरण्याकश्यप से प्रहलाद ने कि आप भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हो, तो इतना क्रोध आता था उसको कि अपने बेटे को भी पीटने लग जाता था। ऐसे काफी दिन होते गए। जब प्रहलाद और बड़े हो गए तो हिरण्याकश्यप क्या सोचते हैं, अपने बेटा को दंड देने लग गए। हिरण्याकश्यप अपने बेटा प्रहलाद को दंड देने लग गए कि इसको कैसे भी करके भगवान का नाम बुलाना है। भगवान विष्णु भगवान वो छलिया, वो नंगा, वो गरीब, उसकी मेरे से क्या तुलना है? और मेरा बेटा उसको मानता, उससे कहता वो भगवान है। अरे भगवान तो मैं हूँ, मेरे पास कितनी जमीन जायदाद धन दौलत मेरी बराबर तो कोई दुनिया में है ही नहीं है, ऐसे बोलता था हिरण्याकश्यप। तो मतलब प्रहलाद को बहुत दुख दिए थे उसके पिता ने, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं बंद किया। एक दिन ऐसा हुआ था कि प्रहलाद को एक खम्मा से बांध दिया गया। खम्मा से बांध दिया गया तो बोला कि मैं देखता हूँ तेरा भगवान विष्णु भगवान तेरा कैसे आएगा और तुझे कैसे इस गर्म, और उसमें अग्नि जला दी। और लोहे का खम्मा आप जानते हो, अग्नि जला देंगे तो लाल हो जाएगा। जब वो लाल हो जाता है तो अपने बेटा को उस खम्मा से ऐसे अपने उनको नौकरों को बोलता है इसको खम्मा से चिपका दो और चिपका के बांध दो। बांध दिया। जब अग्नि जलाता है लाल हो जाता है, देखने में लाल होता है, उधर वो बस विष्णु भगवान को ही जपता रहता है। प्रहलाद भगवान को जपता रहता है, हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु ऐसे बोलता रहता है। तो विष्णु भगवान की एकदम आँख खुलती है, बोलता है मेरा तो भक्त बहुत दुख झेल रहा है, मुझे जाना चाहिए। उधर मैया लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं, प्रिय देखिए आपके भक्त के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, आप उसको बचाइए जाके। बोले आप शांत बैठो, मैं अभी करता हूँ उपाय। तो ऐसे बैठे थे, जब विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया पास में बैठी थी पैरों की तरफ, तो जब वो लोहा गरम जैसे प्रहलाद उसे पकड़ता है, उसी तरह से एकदम विष्णु भगवान के शरीर पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि उसकी अग्नि को विष्णु भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। और प्रहलाद ऐसे चिपक गया उससे खम्मा से, प्रहलाद को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, तो उसे तो ठंडा लग रहा था। क्यों? कि उसके अग्नि तो विष्णु भगवान झेल रहे थे। अच्छा, उस पैसे भी बच जाता है तो उसे उठा देते हैं। फिर कहता है कि पिताजी देखो मैंने आपसे कहा था, मेरे विष्णु भगवान ने मुझे बचा लिया। बोले तेरा विष्णु भगवान आया कहाँ? बोले प्रभु वो पिताजी
भगवान ऐसे नहीं आते हैं, भगवान तो मेरे हृदय में, मेरे कण कण में, मेरे रूम रूम में भगवान बसे हुए हैं। और देखिए मुझे बचा लिया। इसीलिए मैं पिताजी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी भगवान का नाम लीजिए और भगवान से बैर मत रखो। फिर उसे गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, गुस्सा में आके फिर कहता है इसको ले जाओ और ऊंचे से टीले पे बैठा के और नीचे खाई में इसे ऊपर से धक्का दे देना, सो ये नीचे गिर के मर जाएगा। फिर उसके नौकर ले जाते हैं प्रहलाद को और एक ऊंचे से टीले पे बैठा देते हैं और उस पे से नीचे धक्का देते हैं। ऊपर ऊंचा टीला था और नीचे कुआं था, कुआं बोलो या खाई बोलो, कुआं था। ऊपर से जैसे उन्होंने धक्का दिया प्रहलाद में, तो नीचे जाके जब प्रहलाद जाते हैं तो क्या होता है, सुनिए मेरे भाइयों। तो नीचे जब विष्णु भगवान ने क्या किया कि विष्णु भगवान ने एक पालना बनाया और पालने में फूल भरे हुए थे। देखिए मेरे प्रभु की लीला देखिए, उस दलिया में फूल भरे हुए थे और उसी में प्रहलाद बैठ गए थे। प्रहलाद उसमें बैठ गए और किसी को नहीं दिख रही थी रस्सी वगैरह, को कोई नहीं दिख रहा था कि कौन खींच रहा है, क्या कर रहा है। और प्रहलाद उस फूलों से ढके हुए उस डलिया के साथ और ऊपर आ जाते हैं। देखिए उस बाप को कि उस बाप ने अपने बेटे के लिए कितने दंड दिए थे। वो भी एक बाप था। आज के बाप देखो अपने बेटों के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन एक वो बाप था सो भगवान के नाम पर उसे इतनी नफरत थी, उसने अपने बेटे को ही त्याग दिया। वहां से भी बच के निकल आता है। इधर क्या होता है कि चारों तरफ हल्ला मच गया कि उसका बेटा तो इतना वो भगवान का भक्त है कि उसने खम्मा से चिपकाया था, उसमें भी ठंडा बच के निकल आया। उसने कुआं में डाला था, कुआं में से भी फूलों से तुल के आ गया वो। देखिए उसका बेटा तो बहुत पुण्य वाला और भगवान का भक्त है, वो तो इतना बढ़िया भक्त है। देखते भाई, चलो देखते। इधर क्या होता है, एक कुम्हारी थी पास के गांव में। तो प्रहलाद को ये पता था कि वो जब अवा लगा रही थी, अवा मतलब घड़ा होते हैं ना, घड़ा मट्टी के घड़ा बनाती थी। तो घड़ाओं को पकाया जाता है आग लगा के, नहीं है, चारों तरफ से कंडा लगाते हैं, उसे लीप देते हैं मिट्टी से, उससे फिर उसमें मतलब बर्तन पकते हैं, तीसरे दिन खोला जाता है। तो उसने आवा लगाया और प्रहलाद को पता चल गया, क्योंकि वो तो भगवान का भक्त था, उसको पता चल गया कि कुम्हारी को ये पता नहीं है। और इसी घड़े में तो बिल्ली के 4 बच्चे थे और चारों बच्चा हवा के अंदर दब गए। तो प्रहलाद भागते भागते दौड़ते दौड़ते अपने घर से आते हैं और कहते हैं, काकी काकी कहाँ हो? बोले भैया हाँ मैं प्रहलाद इधर हूँ, बोलो क्या बात है? काकी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हुआ प्रहलाद? के काकी तुमने तो हवा में बिल्ली के बच्चे दाब दिए। बोले प्रहलाद मुझे नहीं पता था बेटा, अब मैं कैसे करूँ, हवा तो चालू हो गया, हवा तो खुल नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, प्रहलाद ने उस कुम्हारी से बोला था कि मैया आप सारा काम छोड़ दो, विष्णु भगवान का नाम लेके और विष्णु भगवान का जप करती रहो और आपके घड़ा में बच्चे बच जाएंगे। बोली बेटा इतनी बड़ी आग में से बच्चे कैसे बच जाएंगे? बोले मैया देखो काकी, आपको पता है मेरे पिताजी ने मुझे खम्मा से लपेट दिया था, लेकिन मेरे विष्णु भगवान ने मुझे बचाया था। इसी तरह आपके बिल्ली के बच्चे भी बच जाएंगे। कहते हैं ना, धोखे में दब गए हवा में बिल्ली के बच्चे 4। तो वो जब बैठ जाती है और विष्णु भगवान का जाप करती रहती है, विष्णु भगवान मेरे बच्चों, बिल्ली के बच्चों को बचा लीजिए, मुझे पाप से बचा लीजिए, मेरे गलती से, मुझे धोखे से, और मेरे पे बच्चा दब गए। क्या होता है मेरे भाइयों, देखिए कि जब तीसरे दिन घड़ा वो अवा खोला कुम्हारी ने, तो अवा जब खोलती है तो अवा में से क्या निकलता है, जैसे जैसे घड़ा निकालती जाती है, जल्दी जल्दी घड़ा उठाती है वो, तो लास्ट में एक घड़ा बचता। वो कहती है प्रहलाद मेरे तो भैया मेरा तो सारा काम खराब हो गया, इतने घड़ों में बच्चा नहीं निकला, बच्चा मर गए भैया, मेरे पर बहुत बड़ा पाप चढ़ गया, विष्णु भगवान ने मेरी नहीं सुनी। बोले काकी आप चिंता मत करो, आप खोलो तो सही, अभी तो 4 घड़ा बचे।
जब वो कुम्हारी घड़ा को उठाती है, हर घड़ा को उठाती है और उसमें देखती है तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। देखिए मेरे भाइयों, लास्ट में जो घड़ा रह गया, जब कुम्हारी कहती है, हे विष्णु भगवान, मैं आपको सदा पूछती रहूंगी, मेरी गलती को माफ कर दो और इसी घड़े में मेरे बच्चे जीवित निकल आए। जब कुम्हारी उस घड़ा को उठाती है तो उसमें चारों बच्चे निकल आते हैं, जीवित बच्चे। एकदम जैसे घड़ा उठाती है ना, तो एक 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 करके चार बच्चे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तब वो कहते हैं, क्या कहता है, जब प्रहलाद कहते हैं कि काकी, मैंने आपसे बोला था ना कि देख लो, भगवान में है, भगवान में आस रखती हो आप। मेरे पिताजी नहीं मानते, काफी लोग नहीं मानते। मैं इसी चीज को समझाना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान श्रद्धा का भूखा है, भक्ति का भूखा है, भाव का भूखा है। भगवान खाने का, लेने का, दान पुण्य किसी का कुछ नहीं चाहता है। वो उसे तो ये उसका नाम जप लो, उसी में उसका कल्याण कर देता है सबका। तो इधर उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो कुम्हारी की जय जयकार, कुम्हारी जय जयकार बोलती है, प्रहलाद की जय हो, प्रहलाद की जय हो। जब कुम्हारी जयकारे लगाती है तो नगरवासी भी जयकारे लगाते हैं। इधर उसके पिता फिर सुन लेते हैं। अब देखिए, उसके पिता दोबारा से प्रहलाद के पिता सुन लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे इस लड़के ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। और फिर वो अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं, अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बहन देख, वो जो होलिका थी, होलिका के अंदर ऐसा था कि होलिका अग्नि में भी खड़ी हो जाती थी, तो वो अग्नि से ही प्रकट हुई थी, अग्नि में खड़ी हो जाती थी तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं था। अब देखिए, उस होलिका के पाप उसे जला देंगे। ये होली जलाई जाती है, इसीलिए जलाई जाती है। होलिका प्रहलाद की बुआ थी, गेट बंद कर दे, प्रहलाद की बुआ थी। तो वो हिरण्यकश्यप बुलाते हैं अपनी बहन को और बहन को समझाते हैं, कहते हैं कि बहन, अब मेरी लाश तेरे हाथ में, ये विष्णु को नहीं छोड़ता है, और देखिए इसका कोई ऐसा उपाय ढूंढ और तू इसे अपने साथ, होली है, कल की होली है, और तू इसको अपने साथ लेके बैठ जाना। तू तो जलेगी नहीं, लेकिन ये जल जाएगा और मर जाएगा और मुझे शांति मिल जाएगी। बहुत भगवान को रटता है, भगवान भगवान, मेरा विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। अरे क्या होता है विष्णु भगवान? मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता हूँ, भगवान तो मैं हूँ। तो बहन भी भाई की तरह थी, बहन कौन सी कम थी, बहन भी, होलिका भी अपने भाई की तरह थी, घमंडी। अहंकार था उसके अंदर, उसके अंदर ये अहंकार था कि वो अग्नि से प्रकट थी, तो वो तो समझती थी। उसने सोचा, हाँ भैया आप चिंता ना करो और मैं प्रहलाद को लेके होली में बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा, मैं तो निकल आऊंगी। बोले ठीक है बहन, आप तैयारी करो और आप आ जाना। अच्छा, होली वाले दिन जब बहन आ जाती, इधर प्रहलाद की माँ को पता चलता है। तो प्रहलाद की माँ बहुत रोती हैं, तड़पती हैं और अपनी ननद होलिका से कहती हैं, बीवी आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, बीवी मेरे बेटा को मत जलाओ, बीवी मेरा बेटा मर जाएगा, मैं बेटा के साथ ही मैं मर जाऊंगी। तो होलिका कहती है, अरे भाभी तू कैसी औरत है, सो अपने पति को छोड़ के और विष्णु भगवान को जपती है, तू और तेरा बेटा। अरे तेरा पति इतना भाग्यशाली और सब तरह से बड़ा आदमी है और तू उस विष्णु भगवान को जपती है, क्यों जपती है? और मैं तो बैठूंगी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपने भाई का आदेश का पालन करूंगी। इधर वो प्रहलाद को लेके आ जाते हैं। तो प्रहलाद के अंदर तो कोई वो ही नहीं था। प्रहलाद अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा, जैसे बचता आया हूं ऐसे ही बचूंगा। मुझे मेरे विष्णु भगवान पर पूरा भरोसा है। मैया कहती है, बेटा इस अग्नि से किसी का दोस्ती नहीं है, बेटा तू कैसे बचेगा? होलिका तो नहीं जलेगी, क्योंकि तो ये तो अग्नि से प्रकट है, लेकिन तू बेटा मर जाएगा, मैं क्या करूंगी? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी इसी होली में जल के मर जाऊंगी। वो समझा देते हैं अपनी माँ को। तो इधर विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी माँ
ऐसी ममता कर दो, उन्हें एकदम बेहोशी की हालत में कर दो सो मुझे देख नहीं पाएंगे, नहीं तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी। तो वो एकदम प्रहलाद की माँ मूर्छित होकर गिर जाती हैं। इतने में होलिका और ऐसे बैठ के ऐसे और प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लेती है। जब प्रहलाद को गोदी में बैठा लेती है होलिका, और होलिका दहन हो जाता है, होली में आग लग जाती है। देखिए मेरे भाइयों, अब क्या होता है कि जब होली में आग लगाई जाती है तो पाप तो किसी से छिपता नहीं है, और वो तो भगवान के भक्त थे। जैसे होलिका जलती है तो होलिका में वो प्रहलाद की बुआ होलिका उसी में भस्म हो जाती है, तड़पती है, और प्रहलाद ऐसे ही निकल आते हैं। प्रहलाद ऐसे ही निकल आते हैं और वो तड़फड़ाती हुई एकदम मूर्छित होके गिर पड़ती है, वो वहीं खत्म हो जाती है। जब उसके पिता को, प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप को पता चलता है कि मेरी बहन मर गई, तो आके बहुत दुख होता है, उसको रोता है, धाड़ता है, कहता है तूने मेरी बहन मार दी। तब भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं पिताजी अभी आपको एहसास नहीं हुआ, कहाँ बुआ मेरी अग्नि से प्रकट थी, और बुआ ये गलत काम करने जा रही थी, मुझे जलाने के लिए जा रही थी, तो भगवान विष्णु ने बुआ को ही जला दिया और मेरे को बचा लिया। इधर उनकी माँ उठ खड़ी होती है, मूर्छा जागती है, तो वो अपनी बेटा को जेठ भर के और गोदी में लेके विलाप करती हैं, रोती हैं। फिर वो प्रहलाद है उन्हें समझाते हैं, माँ देखो मैंने आपसे बोला था मेरे विष्णु भगवान मुझे बचा लेंगे। तो इसलिए ये होली मनाई जाती है। होलिका दहन इसीलिए किया जाता है कि होली में हमारी बुराई, हमारे पाप, छल कपट जो भी हमने कर्म किए वो सब हमारे होली में स्वाह हो जाए। मेरे भाइयों, मैं इसीलिए आप सबसे कह रही हूँ, देखिए लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन ये होली का त्यौहार ऐसा होता है कि होली मिलन, गले मिलो एक दूसरे के, जहाँ भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो सबसे अपना प्यार बढ़ाओ, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, और अपनी बुराइयों को जला के अच्छाइयों की शुरुआत करो। देखिए मेरे भाइयों, मेरे ऊपर जितना याद था उतना मैंने आपको सुना दिया। मैं आपसे यही कहती हूँ, हे भगवान विष्णु भगवान सबकी होली बहुत अच्छी तरह मनाई जाए और सब में भाईचारा बना रहे। हाँ तो भाइयों देखिए, एक बात और मैं कहना भूल गई, आप सभी लोग अपने अपने घरों पर अच्छी तरह से होली मनाना, अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान बनाना, मिठाइयाँ बनाना, गुंजा इससे मनाना, सब लोग एक दूसरे को खिलाना, और सब लोग एक दूसरे के गले मिलना। किसी से लड़ाई झगड़ा हो दोस्ती कर लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत रखना, ठीक है। और एक भाई एक चीज़ और बताऊं, दारू धप्पड़ कम पीना, और जहाँ तक वो पीना ही मत, ठंडे की बोतल ले आना, खूब पीना, पेप्सी की, थम्सअप, मरंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये पीना। ये दारू में क्या रखा है भैया मेरे हो, ये तो दारू पियोगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई हो जाएगी, फिर क्या गोली चल जाएगी, ये होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपने घर पर अच्छी तरह से त्योहार मनाना, होली को सबके तिलक लगाना, सबके पैर छीना, झुक जाना पैरों में, और सबको गले लगाना। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। वैसे तो मैंने कहना बंद कर दिया है, लेकिन अगर आपकी दुआ फल जाए तो अच्छा है।